नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। तमाम बड़ी खबरों का रुख करेंगे। शुरुआत एक बड़ी खबर से। राहुल गांधी पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा दावा किया है। राम मंदिर के फैसले पर राहुल गांधी ने बैठक की थी। राहुल ने राम मंदिर का फैसला पलटने की बात कही थी। सरकार बनने पर फैसला पलटने की बात राहुल गांधी कर रहे थे। प्रमोद कृष्णम ने कहा, शाहबानो की तर्ज पर फैसला पलटने की बात कही गई थी और सुपर पावर कमीशन बनाकर फैसला पलट देंगे, ये चर्चाएं की जा रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस में 32 सालों से ज्यादा का वक्त बिताया है। प्रमोद कृष्णम की ओर से ये बड़ा बयान जो है वो राहुल गांधी को लेकर सामने आया। उन्होंने कहा कि बाकायदा एक बैठक यहां पर की गई थी। मैं कांग्रेस में 32 साल से भी ज्यादा समय मेरा बीता है। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने यह भी कहा था, जिस तरह शाहबानो का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था। 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहबानो का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहबानो का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत राय इस वक्त जुड़ चुके हैं दिल्ली से। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रविकांत, 1985 में शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक अधिनियम के तहत पलट दिया था और अब कुछ ऐसा ही जो थॉट प्रोसेस है वो राहुल गांधी का राम मंदिर के फैसले को लेकर रहा। यह बड़ी बात कही गई है प्रमोद कृष्णम की ओर से। देखिए बरका, ये बहुत ही गंभीर बात है और ये बातें कौन कह रहा है? आचार्य प्रमोद कृष्णन प्रियंका गांधी के बेहद करीबी रहे हैं, उनके राजनीतिक सलाहकार रहे हैं और 30-32 सालों तक कांग्रेस की पद्धति को, काम करने के तरीके को बखूबी जानते हैं। ये उनका दावा है कि राहुल गांधी ने अपने करीबी व्यक्तियों के साथ बातचीत में ये कहा कि एक सुपर पावर कमीशन बनाकर इस फैसले को पलट दिया जाएगा। यही आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी लगाती है कि राम जो है उनके लिए राजनीति का सब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन भगवान राम पूरे देश के लिए आस्था का सब्जेक्ट है। भगवान राम का जो भव्य मंदिर बना है उसको पलटने की बात अगर राहुल गांधी कर रहे हैं तो जो बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदुत्व की विरोधी है, हिंदुत्व पर प्रहार करती है, ये बातें कहीं ना कहीं आचार्य प्रमोद कृष्णन के दावे के बाद सच साबित होती हैं और इसी को लेकर चुनाव के बीच में भी बार बार प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं कि किस तरीके से राम मंदिर के बनने में जो रोड़े हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी रोड़े जो है लटकाए गए, उसको भटकाने का प्रयास किया गया, राम के अस्तित्व पर सवाल किए गए। अब कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नेता जो कभी प्रधानमंत्री पद का दावेदार है, वो अगर इस तरीके की बातें अपने सहयोगियों से कहते हैं कि सुपर पावर कमीशन बनाकर जिस तरीके से मेरे पिता ने एक फैसले को पलट दिया, उसी तरीके की चाह वो भी सोचते हैं, तो बीजेपी का ये आरोप कहीं ना कहीं सच साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी का जो डीएनए है वो हिंदुत्व विरोधी साफ तौर पर दिखाई देता है। बिल्कुल रविकांत, और जो पूर्व कांग्रेस के ही नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं, उन्होंने खुद कहा कि मैं 32 साल तक कांग्रेस में रहा हूं, सारी बातचीत अंदर खाने क्या कुछ चलता था, सारी चीजों की जानकारी है। ये बड़ा डेंट एक तरह से आगे जो अभी फिलहाल बाकी के फेजेस बचे उसमें लग सकता है। कांग्रेस को पहले से ही सोच जो है वो पूरी साफ थी और अब राहुल गांधी की ये बात भी स्पष्ट तौर पर सामने। देखिए बरखा, 2 चरण के चुनाव हुए हैं, अभी 5 चरण के चुनाव बाकी हैं और ये एलिगेशन कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं लगा रहा है। 32 सालों तक आचार्य प्रमोद कृष्णन खुद कह रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी में रहे हैं और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ उन्होंने ये बयान दिया है कि कांग्रेस पार्टी ने एक। रविकांत, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। शलभमणि त्रिपाठी इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शलभमणि जी, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। प्रमोद कृष्णन की ओर से ये बड़ा बयान कि राम मंदिर के फैसले को शाहबानो की तर्ज पर ही पलटने की सोच यहां पर राहुल गांधी ने रखी थी,
क्या है आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, कांग्रेस का जो चरित्र रहा है, कांग्रेस का जो इतिहास रहा है और उनकी जो नीतियां रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जी आज जो बात कह रहे हैं वो बात तो हर कोई जानता है। आज उनका गठबंधन उन दलों से है जो बार बार खुलकर ये कहते हैं कि साहब हम तो वहां पर बाबरी मस्जिद मानते हैं कि आज भी वहां पर बाबरी मस्जिद है। जिन लोगों ने वहां राम भक्तों पर गोलियां चलाई उनसे गठबंधन है। कांग्रेस का जो इतिहास उठाकर देखिएगा तो राम मंदिर का जो विरोध सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी के वकीलों ने किया। एक साथ 22-23 वकील खड़े किए रहते थे। चलो मणि जी, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। आचार्य प्रमोद कृष्णन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। एक बहुत बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है कि शाहबानो की ही तर्ज पर राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के प्रयास में राहुल गांधी थे अगर सत्ता पर काबिज होते। सारी दुनिया जानती है कि राहुल गांधी जी क्या चाहते हैं। सारी दुनिया जानती है कांग्रेस क्या चाहती है। सारी दुनिया जानती है कि कांग्रेस चाहती थी कि राम मंदिर ना बने। सारी दुनिया जानती है राहुल गांधी जी ने खुद कई बार पब्लिक डोमेन में खुद ये कहा है कि हिंदू धर्म एक शक्ति है और इस शक्ति को मिटाना है। राहुल गांधी जी ने खुद पब्लिक मीटिंग में कहा कि मैं हिंदुत्व को मिटाना चाहता हूं। तो जो आज व्यक्ति हिंदुत्व को मिटाना चाहता है, जो व्यक्ति सनातन को मिटाने वालों के साथ खड़ा है, जो व्यक्ति राम से नफरत करता है, तो वो राम मंदिर के फैसले को क्यों नहीं पलट देगा? क्या इस देश में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटा नहीं गया है? तो मैंने क्या गलत कहा है? आज राधिका खेड़ा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की थी, उन्होंने इस्तीफा देते वक्त क्या कहा है कि मुझे टारगेट इसलिए किया गया कि मैं राम मंदिर गई, अपनी माँ को राम के दर्शन कराने के लिए अयोध्या ले गई। गौरव वल्लभ तो राहुल गांधी जी के सबसे खास थे। रोहन गुप्ता राहुल गांधी जी के सबसे खास थे। उनको तो लोकसभा का टिकट भी दिया गया था। तो सवाल इस बात का है कि राहुल जी और उनकी टीम, जो वामपंथी टीम है, जो उनकी टीम राम से नफरत करती है, वो इस योजना में लगी हुई थी बहुत दिनों से कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर के फैसले को कैसे पलट सकते हैं। तो उस पर बात हो रही थी। राहुल जी ने उसमें सहमति दी। मेरी बात का विरोध करें राहुल जी इसको काउंटर करेंगे तो मैं उनका जवाब दूंगा। प्रतिक्रिया का तो इंतजार देखिए। प्रमोद कृष्णन जी जरूर यहाँ पर रहेगा, लेकिन तत्कालीन जो कांग्रेस की सरकार 1985 में यहाँ पर थी, तब राजीव गांधी की सरकार का ये फैसला और अब इस तरह की सोच, ये जिस बैठक का आप जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, क्या आप बता पाएंगे कौन कौन लोग, कौन कौन से बड़े चेहरे वहां पर थे जब इस तरह की चर्चाएं की जा रही थी? जब वो इस बात का विरोध करेंगे तब मैं बताऊंगा। इस तरह की बैठकें कोई एजेंडा फिक्स होकर थोड़ी होती है, कोई लिखत पढ़त में थोड़ी होती है, डिस्कशन का पार्ट है। लेकिन राहुल गांधी जी की जो मंशा है वो तो सारे देश जानता है, सारी दुनिया जानती है कि राम मंदिर बनने से उन्हें कितनी तकलीफ है। ये तकलीफ क्यों आचार्य जी? एक धर्म विशेष के प्रति इतना लगाव, और आखिर अपनी पुरानी जितनी भी अभी इतिहास रहा उससे सीख लेने को कांग्रेस क्यों तैयार नहीं? आपने खुद प्रवक्ताओं का भी जिक्र किया, नेताओं का जिक्र किया जो बार बार उनको छोड़कर जा रहे हैं। मुझे 6 साल के लिए निकाला गया जी, मेरा अपमान किया गया। मेरा गुनाह क्या था कि मैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए चला गया था। मेरा गुनाह था कि मैं अयोध्या गया, मुझे कहा गया कि अयोध्या नहीं जाना है। मैंने कहा मैं अयोध्या जाऊंगा। मुझे कहा गया अगर आप अयोध्या जाएंगे तो पार्टी लाइन का विरोध माना जाएगा, आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन मैं गया। तो जो पार्टी अयोध्या से इतनी नफरत करती है, राम के नाम से नफरत करती है, राम मंदिर बन के तैयार हो गया, तो अगर उनकी सरकार आ गई और राम मंदिर के फैसले के खिलाफ सुपर पावर कमीशन बना करके उन्होंने राम मंदिर के फैसले को रोकने की बात कह दी, तो इसमें कौन सा अजूबा है? वो तो चाहते ही राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। और यही कारण भी तो था ना आचार्य जी कि जब प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर बुलावा भेजा जाता है उस पर इनकार कर दिया जाता है, बार बार भारतीय जनता पार्टी का उसे कार्यक्रम जो है वो करार दिया जाता है। नहीं, राम मंदिर की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता शामिल है? एक नेता का नाम बताओ। क्या नृपेंद्र मिश्रा जो उसके न्यास के अध्यक्ष हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? क्या नृत्य गोपाल दास जी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? वो तो संत समिति में है, संत हैं। अब भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण आया, उसे आपने ठुकरा दिया।
तो जो राम के नाम से इतनी नफरत करते हैं, जिन्हें राम मंदिर का निमंत्रण भी स्वीकार नहीं, तो राम मंदिर को कैसे स्वीकार करेंगे? ये सब तो मुझसे पूछने की बजाय राहुल गांधी जी से पूछना चाहिए। ये सवाल तो पूरी पार्टी से ही आचार्य जी दरअसल कांग्रेस की है, जो बड़े बड़े चेहरे हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनसे ये सवाल करना लाजमी हो जाता है कि आखिर इस तरह की सोच क्यों राम मंदिर को लेकर रखी गई। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात